बर सगीर के 3 ममालिक भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान, 2 मुस्लिम अक्सरियती मुल्कों में तो जमहूरियत मजबूत ना हो सकी। बांग्लादेश के लिए भी कहा जा रहा है और हम भी देखें तो मुस्तकिल हमें एहतजाज करते वहां पे लोग या तहरीकों में नजर आते हैं। भारत सबसे बड़ी जमहूरियत बनकर बाहर निकला। क्या वजह है कि हिंदुस्तान से जितने भी कंट्रीज 1947 या उससे पहले अलग हुए थे, आज तक वहाँ पे डेमोक्रेसी क्यों नहीं आ पाई? चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, एक सी तारीख है इस पूरे खित्ते की, इन तीनों की अगर हम देखें कि 2 मुसलमान मुल्क में जमहूरियत क्यों नहीं पनप सकी आखिर? वजह है कि जो कंट्रीज भी हिंदुस्तान से अलग हुए, चाहे वो पाकिस्तान और फिर आगे बांग्लादेश, वो अभी तक डेमोक्रेसी नहीं आई, लेकिन इंडिया में डेमोक्रेसी है। और क्या वजह है कि हम अभी तक अपने पांवों पे खड़े नहीं हो पा रहे? शेख हसीना के बेटे की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है उसमें कहा गया है कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान बन जाएगा। बांग्लादेश की मिसालें पाकिस्तान में दी जाती थी, उनकी इकॉनमी बड़ी अच्छी है, उनकी डेवलपमेंट, लेकिन याद रखें जब आपके मुल्क में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी नहीं रहती ना, तो आपकी इकॉनमी भी खत्म हो जाती है। ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की इस सिचुएशन में पाकिस्तान की बड़ी सिमिलैरिटीज नजर आ रही हैं। एक तो ये कि बांग्लादेश में कोई 29 टाइम्स कू हुए हैं, पाकिस्तान में भी दर्जनों मर्तबा कू हुए हैं, तो दोनों की जमहूरियतों का जो हाल है वो आप देख लीजिए। हमने तो मुल्क बनाने वाले कायद आज़म की बहन को गद्दार करार दिया और हमने जिनाह हाउस, कायद आज़म का घर, उसको घुस के आग लगा दी, सब कुछ तबाह कर दिया। आज मैं देख रहा था अभी ये तस्वीरें, कोई वहाँ से हसीना वाजिद के घर से बत्तख उठा के जा रहा था, कोई खरगोश, कोई बकरी, हमें कुछ देखे मनाजिर लगे होंगे सब। जा रहे थे। ए गल सही कही जा रही है, जो शेख हसीना के बेटे ने ये कहा है कि जो बांग्लादेश है वो अब पाकिस्तान बन जाएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, भारत का एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश जो कभी पाकिस्तान का हिस्सा था, वहाँ एक बार फिर से तख्ता पलट हो गया है। हालांकि बांग्लादेश का इतिहास भी पाकिस्तान की तरह तख्ता पलट वाला रहा है। सोमवार को बांग्लादेश की पीएम रही शेख हसीना को हिंसक विरोधी प्रदर्शनों के बीच इस्तीफा देना पड़ा और नौबत ये आ गई कि उन्हें मुल्क भी छोड़ना पड़ गया। आज जिस स्थिति में पूर्व पीएम शेख हसीना और बांग्लादेश है, यह स्थिति दक्षिण एशिया के कई देशों की रही है, जिनमें बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ ही म्यांमार, अफगानिस्तान और श्रीलंका भी शामिल है। सवाल यह है कि मांग और जरूरत के बावजूद इन देशों में डेमोक्रेसी दम क्यों तोड़ देती है? रही बात पाकिस्तान की, यहाँ लोकतंत्र का ढिंढोरा तो खूब पीटा गया है, लेकिन हकीकत यह है कि 1947 में भारत से विभाजन के साथ ही यहाँ सेना का शासन रहा है और इस पड़ोसी मुल्क ने कई दशक सेना शासन में ही गुजारे हैं। आज तक पाकिस्तान के इतिहास में एक भी प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, जिसको लेकर आज पाकिस्तानी मीडिया छाती पीट रहा है। आपने जो सवाल किया ना, देखें ये बात आपकी दुरुस्त है, मुसलमान मुल्कों में जमहूरियत एक प्रॉब्लम है और जो सियासी शऊर आया, जो बंगाल है, अंग्रेज़ों ने सबसे पहले कब्ज़ा तो बंगाल पे किया था और फिर सिस्टम भी सबसे पहले वहीं बने, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि मुसलमान थे और मुसलमानों को ये ज़ोम रहा सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों को कि हम हुक्मरान तबका हैं और हमारे ज़ात पात बहुत ज़्यादा है। वो जो अच्छा डीएनए आया था इधर से, सेंट्रल एशिया से, जो नई तहकीक आई है उसके मुताबिक उसी ने आके यहाँ ज़ात पात का ये निज़ाम शुरू किया। उससे पहले यहाँ इतना ज़ात पात का निज़ाम था ही नहीं, बल्कि तो वो ज़ात पात के हम उस खुमार से नहीं निकल सके, हम उस खुमार से नहीं निकल सके। इसीलिए जो कांग्रेस पार्टी थी वो पहले बनी बॉम्बे में बनी और मुस्लिम लीग जो बनी वो ढाका में बनी। मुसलमानों में कम से कम बंगालियों में शऊर बाकी तमाम सब कॉन्टिनेंट से ज़्यादा था, लेकिन फिर भी बहरहाल पीछे था। तो इसलिए एक वजह तो ये है कि मुसलमानों में जो खुमार है और वो और ये जो हसन साहब ने बड़ी अच्छी मिसाल दी है कि हमारा खर्चा, हम चादर अपनी उतनी होती नहीं जितने पाँव फैलाते हैं, इसलिए हर महीने के आखिर में हमारा खर्चा ख़त्म हो जाता है। लेकिन दुनिया ऐसी नहीं है, दुनिया बेहतर हो गई है। और दूसरी बात यह है कि मैंने देखा कि दुनिया में जितनी तरक्की हुई है ना, वेस्ट की आप तरक्की देख लें जी। इन सब ममालिक ने ये इंपीरियलिस्टिक ममालिक थे, रोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, ग्रीक एम्पायर, किसी भी एम्पायर का नाम ले लें, उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर, उन्होंने दूसरे मुल्क में कब्ज़ा किया, वहाँ को लूटा, ला के अपने मुल्कों को उन्होंने बना लिया। हमें ऐसा कोई मौका ही नहीं मिला सब कॉन्टिनेंट को, इसलिए हम सबसे ही पीछे रह गए हैं। या अफ्रीका है क्योंकि उनको भी मौका नहीं मिला। एक चाइना वाहिद मुल्क है दुनिया में इस वक्त जो तरक्की कर रहे हैं इसके बगैर कि उन्होंने दूसरे मुल्कों पे कब्ज़ा नहीं किया। इवन जापान ने भी दूसरे मुल्कों पे कब्ज़ा किया और उस तरह उन्होंने अपने आप को एक इंपीरियल पावर साबित किया। तो हमारे लिए
चाइना की मिसाल बेहतर है बजाय इसके कि हम इधर देखें कभी उधर देखें, और वो यही है कि सर झुका के मेहनत करें, अपनी पॉपुलेशन को एजुकेट करें, मुआशी तरक्की करें, और फिर जाके हम शायद कहीं कौमों में अपनी कोई जगह बना सकें। हमने तो अभी सोचा नहीं है कि हम कुछ करेंगे है। अबसार साहब, मगर बांग्लादेशियों ने सोचा है कि वो कुछ करेंगे जरूर, और उन्होंने फाशिस्ट गवर्नमेंट को उलट दिया है। वहां पर उनका मुस्तकबिल नजर आता है, जो वो चाह रहे हैं मिल जाएगा। देखिए ये भी हमारा प्रॉब्लम है, हम हर गवर्नमेंट को फैशिस्ट कह देते हैं। तो और क्या कर रही थी शेख हसीना वहां पर? हसीना वाजिद ने, सर उनके इलेक्शंस पे सवालिया निशान है। अरसा हसीना वाजिद ने बांग्लादेश में हुकूमत की है, इतना अरसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में हुकूमत की है। आप बांग्लादेश की तरक्की की आपने इतनी मिसालें दी हैं, आप बताएं सिंध में गुर्बत कम हुई है? खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल हो गए हैं एक हुकूमत को, क्या वहाँ गुर्बत कम हुई है? नहीं हुई ना। आई मस्ट अप्रिशिएट इस मामले में मैं इसको इंडिया को अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने जो द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है ना, ये फ्रॉम द डे वन उन्होंने, जैसे कि कबीर साहब ने भी डेफिनेटली उन्होंने डे वन से अपनी जो लाइंस ड्रॉ की और वो उन्हीं लाइंस में रहे और किसी को जरूरत नहीं करने दी कि उन लाइंस को क्रॉस करे। उसमें एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी कबीर साहब ने भी कहा कि उन्होंने पहले दिन से ही लाइन ड्रॉ कर दी थी कि भाई ये उस तरफ तुमने रहना, इधर नहीं आना। आप अपनी जिम्मेदारी है, जो आपकी ड्यूटी है वो करें, हम अपने घर पे। अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान में ऐसे नहीं और ना ही बांग्लादेश में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सर आप क्या कहना चाहेंगे ये सारी सूरत पे? जो क्वेश्चन इनसे किया वही आपसे करता हूँ। बांग्लादेश की मौजूदा सूरत के जिम्मेदार क्या अमेरिका है, क्या इंडिया जिम्मेदार है, चाइना जिम्मेदार, और आगे आने वाले टाइम में क्या वजह समझते हैं कि भाई 1947 से लेके अब तक ना हम डेमोक्रेटिक वे में प्रॉपर चल सके ना बांग्लादेश, क्योंकि वहाँ पे भी 1974 में आई थिंक बहुत ज़्यादा इस तरीके से सिचुएशन रही, फिर 1986 के राउंड बोर्ड भी ये सिचुएशन रही, अब 2024 में फिर से वहाँ पे ये समझ लें सिचुएशन के गवर्नमेंट ने इंटरम जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट ने इंटरम गवर्नमेंट बना ली है। इसके लिए मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता 35 सालों से ओवरऑल आप पूरी दुनिया में देखें मुसलमान कंट्रीज को किसी ना किसी तरीके से नीचे लाया जा रहा है, और इतनी की कुट पड़ रही है, ठीक है, इतनी को कुट पड़ रही है, अफगानिस्तान देख लें, अफगानिस्तान देख ईरान देख लें, तमाम कंट्रीज आप मुस्लिम कंट्रीज को देख लें, हमारा बुरा हाल है। उसमें सिर्फ ये है कि हमारे पास लीडरशिप नहीं है, मुस्लिम लीडरशिप बिल्कुल नहीं है हमारे पास। नहीं, हम कहते हैं जज्बा बहुत है, पूरी दुनिया के मुसलमान यूनाइटेड हैं, तो नहीं है यूनाइटेड होते तो आज फलस्तीन की जंग इतनी लंबी ना होती। अच्छा, आज फलस्तीनी इतने मर ना रहे, ठीक है, आपका शाम इराक ये तबाह ना होते। ठीक है, ये सिर्फ इसी वजह से कि हमारे पास हम तो आपस में लड़ रहे हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान हमारे यहाँ आपस में ही लड़ाने की, उनका मतलब ही मकसद ही यही है कि इनको रूल एंड डिवाइड का मतलब ही यही था। ठीक है, क्यों मैं डिवाइड करके रखा हुआ है यहाँ पे, हमें हमारे लोगों ने डिवाइड किया।